नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। ग्यारह दिसंबर 2018 यह तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं रही। दिन तो मंगलवार का था, लेकिन जहां से भी खबर आई बीजेपी के लिए सब कुछ अमंगल ही हुआ। दरअसल इसी तारीख में 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित होने वाले थे, लेकिन सुबह से ही सूरज की पहली किरण बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर लेकर के नहीं आई। छत्तीसगढ़ पूरी तरह शुरुआती रुझानों में ही हाथ से निकल गया। कुछ आस राजस्थान और मध्य प्रदेश से जरूर थी, लेकिन दोपहर होते होते जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वैसे वैसे नतीजों से यह भी साफ होता गया कि एमपी और राजस्थान भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलने वाले हैं। दोपहर लगभग 2 बजे यह बात स्पष्ट हो गई कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल चुका है। लेकिन कुछ वक्त बीतते ही भारतीय जनता पार्टी को यह भी सदमा जोरों से लगा। एमपी में जहां सबसे ज्यादा उम्मीद मामा शिवराज से थी, वह भी खाली हाथ नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जब VCN न्यूज ने 11 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के अमरावती कार्यालय में देखा, तो वहां पर दूसरे चुनावों के नतीजों के दिन से मंजर इस बार अलग नजर आया। जब यूपी में चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के अमरावती कार्यालय पर भी खूब हर्षोल्लास और धूमधाम नजर आ रही थी। कार्यकर्ता मिठाइयाँ बांट रहे थे, महिलाएं उछलती गाती नजर आ रही थी, लेकिन इस बार सन्नाटा पड़ा था। तन्हाई में लहरता हुआ भारतीय जनता पार्टी का झंडा यह गवाही दे रहा था कि शायद आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। वही कार्यकर्ता जो अच्छे दिनों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर रास्तों पर लहराते हुए नजर आते हैं, आज उन्हीं कार्यकर्ताओं ने उस झंडे को अकेला छोड़ दिया था। वह झंडा कार्यालय की छत पर अकेला हवा के साथ गुनगुनाता हुआ नजर आ रहा था। शायद भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, हर पार्टी के झंडे की स्थिति यही होती है कि वह जिस तरीके से जीत में कार्यकर्ताओं के सर का सेहरा बनता है, उसी तरह हार के वक्त उसे अकेला ही सारा दर्द सहना पड़ता है। नेता तो इधर उधर की बातें करके निकल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बड़े दिनों के बाद जीत का स्वाद चखा था, तो फिर प्रतिक्रियाएं तो आनी थी। कांग्रेस के अमरावती शहर के सभी सियासी दिग्गज राजकमल चौक पर जमा हुए। कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक राव साहेब शेखावत को कांधे पर उठाया और हर कोई झूमता गाता हुआ नजर आया। ढोल ताशे की धुन पर भी लोग खूब थिरके, पटाखे भी फोड़े गए, आतिशबाजियां भी हुई। इस बीच VCN न्यूज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से संपर्क साध उनसे कोई प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, तो हर एक ने कहा, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराय कुलकर्णी हो या फिर अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी, हर किसी ने चुप्पी साधी। कोई भी कुछ भी कहने से इनकार करता हुआ नजर आया। लेकिन कांग्रेस के नेता खूब बोलेंगे क्यों नहीं, बोलने का वक्त था। लेकिन VCN न्यूज ने कुछ सवाल भी उनसे पूछे, आप वह भी सुन लीजिए। आजचे जे निकाल आहेत त्याच्याने स्पष्ट आहे की राजस्थानमध्ये काँग्रेस सरकार बनवत आहे, छत्तीसगडमध्ये आमची सरकार बनणार आणि मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा काँग्रेसचा खूप मोठा कमबॅक आहे। जे मोदीजी म्हणत होते, जे भाजपचे लोक म्हणत होते की देश काँग्रेस मुक्त करू, आणि आता जनतेने सिद्ध करून टाकलं आहे की हे स्वप्न कधी साकार होणार नाही। आणि जनतेने पुन्हा एकदा आमचे नेते राहुलजी गांधी आणि महाराष्ट्रातले आमचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण साहेबांच्या अथक प्रयत्नाने पुन्हा काँग्रेसचा मोठा कमबॅक झालाय। कारण शेतकऱ्यांना काँग्रेस पाहिजे, युवकांना काँग्रेस पाहिजे, त्याच्यानंतर महिलांना काँग्रेस पाहिजे। कुठे आहेत नोकऱ्या, शेतकऱ्यांना कुठे मिळाला भाव? देखिए, EVM एक मुद्दा बिल्कुल रहा और बेशक रहा, लेकिन आज जो जहाँ तक शक की आप बात कर रहे हैं, ये जो इतना बड़ा रुझान जो है ये सिद्ध करता है कि लोगों को कांग्रेस चाहिए। EVM के बारे में ये जो हमारा जो शक था हमारे लोगों का बिल्कुल मुनासिब था। एक बार फिर से गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन का परिसर आप सभी को दिखा देते हैं। VCN न्यूज ने लगभग 10 दिनों पहले यह खबर चलाई थी कि किस तरह से गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन में खुले तौर पर शराब पीकर फेंकी गई बोतलें नजर आ रही हैं। उनके साथ साथ डिस्पोजल भी नजर आ रहा था।
वह न्यूज़ आप सभी ने देखी थी। VCN न्यूज़ ने स्पष्ट तौर पर आपको दिखाया था कि वहां की स्थिति क्या है और VCN न्यूज़ ने यह खबर पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में भी लाई थी। बहुत अच्छा लगा यह सुनकर कि पुलिस के आला अधिकारियों ने इस खबर का संज्ञान लिया। VCN न्यूज़ ने एक बार फिर से गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन के उस परिसर का जायजा लिया जहां पर शराब की बोतलें और शराब पीकर फेंके गए डिस्पोजल साफ तौर पर नजर आ रहे थे। सिर्फ डिस्पोजल और शराब की बोतलें ही नहीं बल्कि शराब के साथ खाए जाने वाला पदार्थ भी वहां पर मौजूद था। लेकिन जब VCN न्यूज़ की टीम वहां पर दोबारा पहुंची तो परिसर पहले से ज्यादा साफ और स्वच्छ था। शराब की खाली पड़ी बोतलें वहां से हटा ली गई थी, ना ही डिस्पोजल नजर आ रहे थे और ना ही कोई और गंदगी। जो पानी की खाली बोतलें नजर आ रही थी वह भी व्यवस्थित तौर पर एक कचरे के गालान में पड़ी हुई नजर आ रही थी। उम्मीद है गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन में यह स्वच्छता हमेशा बरकरार रहेगी और आला अधिकारी किसी तरह की कोई शराब की बोतल वहां पर न पड़ी रहे, इसको लेकर अपने निचले अधिकारियों को सख्त संदेश भी देंगे। लेकिन यह सिर्फ तत्कालीन तौर पर नहीं होना चाहिए और ना ही कुछ अवधि के लिए, बल्कि गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन का परिसर अगर आने वाले दिनों में इसी तरह से स्वच्छ बना रहता है तो फिर बात ही क्या है। लेकिन अगर गंदगी दोबारा से आ जाए तो फिर गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन एक बार फिर से कटघरे में खड़ा हुआ जरूर नजर आएगा। लेकिन फिलहाल तो जिस तरह से गाड़गे नगर के अधिकारियों ने इस बात का संज्ञान लिया कि वहां पर शराब की बोतलें नहीं पड़ी रहनी चाहिए, इसके लिए उनका शुक्रिया। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद अमरावती शहर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी हर्षोल्लास देखा गया। दरअसल पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि पहली बार बीजेपी शासित राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 चुनावों में जीतने के बाद बीजेपी 3 बीजेपी शासित राज्यों में हार का स्वाद चखने वाली है। 11 दिसंबर को नतीजे घोषित हुए। शुरुआत से ही कांग्रेस ने तीनों ही राज्यों में बढ़त बनाई। मिजोरम और तेलंगाना में कांग्रेस की हार जरूर हुई, लेकिन वहां भी बीजेपी के हाथ सिर्फ मिट्टी का लड्डू ही लग पाया। बीजेपी यह सोचकर खुश हो सकती है कि तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस हार गई, लेकिन बीजेपी दोनों राज्यों के अपने विनिंग कैंडिडेट्स को मिलाकर दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। जश्न का दिन था। कई दिनों के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जीत की खुशी हासिल हुई थी, तो फिर जश्न तो मनाना ही था। जहां भारतीय जनता पार्टी के हाथों से 3 महत्वपूर्ण राज्य 2019 के चुनावों के ऐन पहले निकल गए, वहीं कांग्रेस ने अपनी फटी हुई चादर को थोड़ा बहुत सिलने की कोशिश जरूर की। MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी को चुनावों के पहले तगड़ा झटका दिया है। इसी को लेकर अमरावती शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की थिरक पर कांग्रेस कार्यकर्ता नाचते हुए नजर आए। जिस तरह से 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों में बीजेपी से सत्ता हासिल कर ली है, उसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ता पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर इस खुशी को जनता के साथ बांटते हुए नजर आ रहे हैं और इस जीत का श्रेय सीधे सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को दिया जा रहा है और 2019 के लोकसभा में भी कांग्रेस इसी तरह से जीत हासिल करेगी, यह भी अभी से कार्यकर्ता आकलन करते हुए नजर आ रहे हैं।
शुद्ध बहुमत एक भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचं त्या ठिकाणी आलेलं आहे. राजस्थानमध्ये सुद्धा काँग्रेसचं बहुमत आलेलं आहे. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस आणि सहकाऱ्यांच्या वतीनं तिथे सुद्धा सरकार स्थापन होणार आहे. अशी परिस्थिती ही आज भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाची आदरणीय श्री राहुलजी गांधी अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली विजय प्राप्त केलेला आहे काँग्रेस पक्षाने. आणि या मुद्द्यांवर भाजप सरकारनं या सार्वत्रिक निवडणुका लढवल्या. 5 राज्यामध्ये भाजप पराभूत झालेले आहे. आपण पाहिलं गेल्या 4 वर्षापासून देवेंद्र सरकार महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर आलं. अनेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढलेल्या आहेत. सुशिक्षित तरुणांना आश्वासन नोकरीचं दिलं होतं पण ते दारोदार भटकत आहेत. विद्यार्थ्यांची अवस्था बिकट आहे. अल्पसंख्याक समाज बिकट अवस्थेत आहे. आरक्षण ज्या समाजाला मुलतबा आरक्षणाच्या देऊन सत्तेवर आलं त्यांचा आरक्षणाचा प्रश्न हा लटकता ठेवलेला आहे. आज हे सर्व प्रश्न या सर्व प्रश्नांमुळे भाजप सरकार महाराष्ट्रात येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकात झोपल्याशिवाय राहणार नाही. आदरणीय अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेसचं सरकार सत्तेवर आल्याशिवाय राहणार नाही. इसी तरह से शेगांव और बुल्ढाना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े तौर पर जश्न मनाया। सुखली कंपोस्ट डिपो की खबर से VCN न्यूज आप सभी को लगभग पिछले 2 माह से वाकिफ करवा रहा था। VCN न्यूज वहां के प्रदूषण के बारे में आप लोगों को बता रहा था और जिस तरीके से लगातार 3 महीनों तक सुखली कंपोस्ट डिपो सुलगता रहा इसकी भी हर एक जानकारी VCN न्यूज ने आपको दी। और जिस तरह से प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से अमरावती महानगर पालिका को नोटिस जारी किया, VCN न्यूज ने इस खबर से भी आपको उस वक्त रूबरू करवाया जब कोई भी मीडिया हाउस इस बारे में कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार VCN न्यूज की उस खबर पर मुहर लगी और यह स्पष्ट तौर पर सामने आया कि अमरावती महानगर पालिका को प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से नोटिस दिया गया है। VCN न्यूज ने इस मामले में जब और जानकारी ली तो पता चला कि इन सभी चीजों का संज्ञान लेते हुए अमरावती महानगर पालिका ने आने वाले वक्त में सुखली कंपोस्ट डिपो की वजह से और प्रदूषण ना बढ़े उसको लेकर कुछ इंतजाम किए हैं। अमरावती महानगर पालिका ने सुखली कंपोस्ट डिपो में एक फायर ब्रिगेड मुहैया कराई है ताकि वह किसी भी तरह की स्थिति में आग पर काबू पा सके और प्रदूषण ना फैले। इसके साथ साथ अमरावती महानगर पालिका आने वाले दिनों में शहर के कंपोस्ट डिपो को 4 जोनों में डिवाइड करने की योजना भी बना चुकी है, लेकिन कई चीजें हैं जो अब भी सवालों का मुंह पाए हुए हैं। जैसे आज भी सुखली कंपोस्ट डिपो के कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ना ही उन लोगों के पास वह कपड़े हैं जो कि इस तरीके के माहौल में काम करते वक्त मजदूरों को और वहां पर मौजूद लोगों को अपने जिस्म पर धारण करने चाहिए, और ना ही उन्हें मास्क दिया जा रहा है, ना ही उनके पास बेहतर शूज है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सुखली कंपोस्ट डिपो में काम करने वाले कर्मचारियों को पीने के पानी की बेहतर सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और लगभग पिछले 8 महीनों से महानगर पालिका का एक जेसीबी वहां पर पड़ा हुआ भंगार हो रहा है, लेकिन उसे रिपेयर नहीं कराया जा रहा है। अलबत्ता इसके उलट महानगर पालिका किराए से लाई हुई जेसीबी मशीनों से अपना काम चला रही है। यह कहां तक उचित है और इन सब चीजों की वजह से महानगर पालिका पर जो आर्थिक भार पड़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, जबकि महानगर पालिका पहले ही आर्थिक तौर पर खस्ताहाली के दौर से गुजर रही है।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड्या, घाघरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। विदर्भ के बुल्ढाना में आयोजित अमरावती संभागीय पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा 2018 में अलग अलग खेलों में अमरावती शहर पुलिस का नाम ऊंचा कर 35 मेडल और 4 ट्रॉफी हासिल करने वाले महिला पुरुष पुलिस कर्मियों को 11 दिसंबर के रोज पुलिस आयुक्तालय में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, जिसमें पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर, डीसीपी यशवंत सोलंके, डीसीपी शशिकांत साथव तथा सभी एसीपी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक। आपको बता दें कि बुल्ढाना में संभागीय क्रीड़ा स्पर्धा में अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के सैयद इमरान, अखिल खान, जहीर शेख, दानिश शेख, नईम बेग, आबिद अली, मलिक अहमद, अमर पटेल, धीरज जोग, मोहसिन खान, अखिल अहमद, मसाइद खान, मंगेश बोरकर, मुकेश अग्रवाल, अनंत लोखंडे, अजहर अली ने हॉकी चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया था। अमरावती शहर और अमरावती शहर पुलिस को गौरव का यही पल मुहैया कराने के उपलक्ष्य में अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से उन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने संभागीय स्तर पर अमरावती शहर का नाम रोशन किया है। इसके पहले भी अमरावती शहर पुलिस क्रीड़ा संभाग के कई खिलाड़ी इसी तरह की स्पर्धाओं में अमरावती शहर का नाम रोशन करते रहे हैं। 11 दिसंबर 2018 को अमरावती जिला में सम्यक विद्यार्थी आंदोलन आयोजित किया गया। इस जिला अधिवेशन का शीर्षक
संविधान बचाओ व सम्मान दिन के महत्व पर रखा गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारिप बहुजन महासंघ पूर्ण समय विद्यार्थी आंदोलन समिति अमरावती द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन युवा नेता सुजात प्रकाश अंबेडकर ने किया व यह सारा ही कार्यक्रम भारिप बहुजन महासंघ के मार्गदर्शक बाला साहेब अंबेडकर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष महेश भारतीय इनके नेतृत्व में रखा गया था। इस कार्यक्रम में भारिप बहुजन महासंघ के कई नेताओं ने हिस्सा लिया व वहां पर मौजूद छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया व संविधान के महत्व के बारे में छात्राओं को अवगत कराया। उन्होंने यह भी कहा कि हम संविधान की हिफाजत करें, इसके लिए यह ज़रूरी है कि हमें संविधान की रूपरेखा और संविधान की मर्यादाओं की पूरी तरह से जानकारी हो। इसके साथ साथ उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी कटाक्ष किया। यह कार्यक्रम अमरावती जिला के माहेश्वरी भवन आकोट रोड दरियापुर में आयोजित किया गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वतंत्र दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करत आहोत। सम्यक विद्यार्थी आंदोलनात जो आज कार्यक्रम घेतलेला तो खूप मस्त प्रकारे पार पडला। भरपूर गर्दी होती आणि इकडच्या सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या अमरावती विंगच्या मागे आज हे दिसून आलं की बऱ्याच मोठ्या प्रमाणाने पोरं विद्यार्थी आणि तरुण पोरं उभी आहेत आणि ते अशाच पद्धतीने पुढे सुंदर काम करत राहतील म्हणून अशा माझ्या त्यांना शुभेच्छा। इस वक्त स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप चलते हुए देख रहे हैं। दरअसल यह दोनों ही तस्वीरें एक ही जगह की, एक ही रास्ते की हैं, बस समय और वक्त अलग अलग है। कई दिनों पहले हमने यह खबर आपको दिखाई थी कि अमरावती शहर के नागपुरी गेट स्थित पुराने शहर से बलगांव रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बन चुका है और वह गड्ढा भी रोड के पूरे बीचों बीच में है और लोग मजबूरी में ही सही उसके आसपास से ही गुजर जाते हैं। गाड़ियां हैं, रात का वक्त भी रहता है, आसपास छोटे बच्चे भी खेलते हैं। 4x4 का गड्ढा है, कोई मामूली नहीं, अनहोनी धोखा कभी भी हो सकता था। इसीलिए VCN न्यूज़ ने लगातार इस बारे में आवाज़ उठाई थी कि आखिर यह गड्ढा कब तक लोगों की जान का खतरा बना रहेगा। आखिरकार महानगर पालिका के अधिकारी और उस परिसर के जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में यह बात आई और उन्होंने उस गड्ढे को मुचाने का काम किया है। लगभग 2 दिनों पहले महानगर पालिका की टीम ने वहां पर पहुंचकर सरिया और कंक्रीट मिलाकर उस गड्ढे को पैक कर दिया। अब वह रास्ता ठीक है, लोग गुजर रहे हैं, लेकिन अब लोगों की जान को खतरा नहीं है। इसके बावजूद अभी भी शहर में कई जगहें ऐसी है जहां पर बेशुमार गड्ढे नजर आते हैं, चाहे फिर वो अमरावती शहर का राजकमल चौराहा ही क्यों ना हो, वहां पर भी आने जाने वाले लोगों की जान खतरे में बनी हुई है। महानगर पालिका को इन सारी चीज़ों का भी संज्ञान जल्द से जल्द लेना चाहिए ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी लोगों की जान पर कोई खतरा ना मंडराए। क्योंकि अगर अमरावती शहर की कुछ मुख्य सड़कों को छोड़ दिया जाए तो आज भी बहुत सारी सड़कें किसी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों से कम नहीं हैं। महानगर पालिका के पास हर बात के लिए अपनी खस्ताहाली का रोना ज़रूर रहता है, लेकिन इसके बावजूद महानगर पालिका को अपनी पीठ थपथपाने वाले कार्यों को अंजाम देने में
फंड की और पैसों की किल्लत की कोई भी रुकावट महसूस नहीं होती। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों का सम्मान व आदर करना सिखाया। रबीउल अव्वल इस्लामी महीने में से एक पवित्र महीना है, क्योंकि इस माह में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस महीने में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन चरित्र पर सीरत के जलसों का आयोजन किया जाता है। जमीयत उलमाए हिंद अमरावती की ओर से भी 2 दिवसीय जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें अक्कल कुआं के शेखुल हदीस मौलाना रिजवान मारूफी ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र पर रोशनी डाली। चारखंबा परिसर में आयोजित सीरत जलसे में मौलाना ने कहा कि पैगंबर इस्लाम ने दुनिया को मानवता का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि बिलाल हबशी काले होने के बाद भी उनको अरब में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। पैराडाइज कॉलोनी परिसर स्थित जमील कॉलोनी में आयोजित जलसे में मौलाना रिजवान ने बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का मुकाम और आदर्श सिखाया है। इस जलसे आम के कार्यक्रम में हाफिज नजीमुद्दीन अंसारी, अब्दुल्ला इस्ती, मौलवी रेहान मजहरी, मौलवी अब्दुल मेमन, मौलवी हारून, मौलवी मोहम्मद साहब, हाफिज अल्ताफ, हाफिज जुबैर समेत सैकड़ों की संख्या में समाज बांधव उपस्थित थे। हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत जनाब आला हज़रत मौलाना मुहद्दिस जलील रिजवानुद्दीन साहब मारूफी दामद बरकातहुम, जो अक्कल कुआ की शेखुल हदीस है, तशरीफ़ फरमा है। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुकम्मल तारीफ़ बयान की और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कौमों के लिए रहमत बनकर आए हैं, तमाम आने वाली इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए हैं। उन्होंने सीरत के ऊपर तमाम को आगाह किया और तमाम को रुजू किया और बेहतरीन बातों से नवाज कर इस्तीफ़ा अदा किया और बाद में हमारे मुल्क के लिए अमन और शांति के लिए दुआ फरमाइए। समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार। शेगाव विकास आराखडा अंतर्गत सुरू असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज चौक सौंदर्यीकरणाचे काम मागील काही महिन्यांपासून अत्यंत संत गतीने होत असून सध्या स्थितीत ते काम पूर्णपणे बंद आहे। अशाच कासव गतीने हे कार्य सुरू राहिल्यास छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीपूर्वी अश्वरूढ शिवस्मारक कसे बनविले जाईल यावर शिवप्रेमींच्या मनात शंका उपस्थित होत आहे। तसेच सौंदर्यीकरणाच्या अगदी समोरच बॅनर व बोर्डिंग लावण्यात येत आहे व अवैध प्रकारे वाहने सुद्धा उभी केल्या जातात। लाखो रुपये खर्च करून बनविला गेलेला हा स्मारक अशाच प्रकारे झाकल्या जाणार असेल तर त्याचा उपयोग तरी काय याकरिता स्मारकासमोरील काही मीटरचा भाग नो पार्किंग व नो बॅनर घोषित करण्यात यावा, जेणेकरून सौंदर्यीकरण लोकांच्या मनात चांगले राहील तसेच चांगले रुजेल। याकरिता स्मारकाच्या आजूबाजूला स्वच्छता राखण्यासाठी शासनाने सफाई कर्मचारी नेमावा। तेथे खूप घाण कचरा दिसत आहे। सध्या स्थितीत बसवण्यात आलेल्या मावळांचे पुतळे धुळीने माखलेले आहेत। 1 जानेवारी 2019 पर्यंत अश्वरूढ स्मारक बसविण्यात यावे, तसेच जाहीर केलेल्या तारखेपर्यंत कार्य पूर्ण न केल्यास छत्रपती शिवाजी महाराज प्रेमी म्हणजेच शिवभक्त आंदोलन करतील असा इशारा उपस्थित सर्व शिवभक्तांनी दिला। शेगाव विकास आराखड्या अंतर्गत सर्व चौकांचे सौंदर्यीकरण होत आहे। तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाचे सौंदर्यीकरणाचे काम मागील काही दिवसांपासून बंद पडलेले आहे। दिवसांपासून म्हटल्यापेक्षा महिन्यांपासून बंद पडलेले आहे। सर्व सौंदर्यीकरणाचे काम झालेले आहे। तिथं मावळ्यांचे पुतळे वगैरे लागलेले आहेत, पण त्याच्यावर धूळ होत आहे। स्मारकासमोरच लोक बॅनर लावत आहेत। तिथं नगर परिषदमध्ये आल्यानंतर सर्व सांगतात की आम्ही परमिशन दिलेली नाही। हे गैरकायदेशीर बॅनर हे सर्वांना माहीत असून ते काढत का नाहीये। तसेच तिथं गाड्यांची पार्किंग होत आहे। अरे एवढा मोठा स्मारक लाखो रुपये खर्च करून बनवण्यात येत आहे, ते जर बॅनर खाली झाकल्या जात आहे, गाड्याच्या मागे झाकल्या जात आहे, तर त्याचा अर्थ काय?
वरुड तहसील के वाठोड़ा चांदस निवासी व स्थानीय महात्मा फुले महाविद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान शाखा की 18 वर्षीय छात्रा ने 10 दिसंबर की दोपहर अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। मृतक मेधावी छात्रा का नाम वैष्णवी अंबादास खाड़े है। वैष्णवी अपने माता पिता व भाई के साथ रहती थी। 10 दिसंबर की सुबह हमेशा की तरह महाविद्यालय से लौटने पर वह पढ़ाई के लिए अपने कमरे में गई। पिता खेत में गए थे। वैष्णवी का छोटा भाई हर्षल को मां ने भट्टी का बोरा वैष्णवी के कमरे में रखने को कहा। हर्षल जब वैष्णवी के कमरे तक पहुंचा तो दरवाजा भीतर से बंद था। हर्षल द्वारा आवाज लगाने के बाद भी कोई प्रतिसाद नहीं मिल सका। हर्षल ने जब दरवाजे को धक्का मारा तब छत पर ओढ़नी की मदद से वैष्णवी फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर पोस्टमार्टम पश्चात शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने इस आत्महत्या केस में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। वैष्णवी की आत्महत्या का कारण अब तक पुलिस को ज्ञात नहीं हो पाया। हवलदार अंबादास पड़खा मोड़ मामले की जांच कर रहे हैं। एक होनहार छात्रा द्वारा खुदकुशी का निर्णय लिए जाने से शहर में शोक की लहर व्याप्त है। उसके खुदकुशी के पीछे का दर्द पुलिस खोज रही है। VCN न्यूज के लिए वरुड से निलेश लोणकर की रिपोर्ट। बेलोरा विमानतळाच्या प्रस्तावित विविध कामासंदर्भात विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे। विमानतळावर पायाभूत सुविधांबाबत सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून DPR ला शासनाची मान्यता मिळताच विकास कामांचे अंदाजपत्रक, निविदा प्रक्रिया आणि निधी मंजूर केली जाणार आहे। लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या सर्व बाबी पूर्ण करण्याचे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या वरिष्ठांचे मौखिक आदेश असल्याची माहिती आहे। दिल्ली येथील रायटर्स कंपनीने विमानतळाचे माती परीक्षण पूर्ण केले आहे। सर्वेक्षणाचा दुसरा टप्पा विद्युतीकरणाच्या कामाचा असणार असून त्यामुळे गत आठवड्यात एका चमूने विमानतळावर प्रस्तावित विजेच्या कामासंदर्भात पाहणी केली आहे। तर दुसरीकडे शासनाने बेलोरा विमानतळाचा DPR तयार करण्याला प्राधान्य देण्याचे ठरविले। शासनाने विमानतळाचे डिझाईन प्लॅनिंग संदर्भात राईट्सवर 2 कोटी खर्च करण्याला मान्यता प्रदान केली आहे। टोपोग्राफिकल सर्वे, धावपट्टीचे निरीक्षण, ATS टॉवरची पाहणी आटोपली आहे। नाईट लँडिंग रनवे लांबी वाढविण्याबाबत नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आले असून विमानाच्या नाईट लँडिंग संदर्भात तर विमानतळ परिसरातच 11 kV क्षमतेचे वीज उपकेंद्र उभारले जाणार। रनवेवर येणाऱ्या समस्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून DPR मध्ये इत्तुंबत बाबींचा अंतर्भाव असणार आहे। लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी प्रशासनाने विमानतळावर विविध विकास कामाची पायाभरणी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्याची जोरदार तयारी चालविली आहे। ब्युरो रिपोर्ट VCN न्यूज। गेल्या अनेक महिन्यांपासून दुःखी असलेला काँग्रेस पक्ष वरील 3 राज्यांमध्ये भाजपाला धोबी पछाड देत समोर निघून गेला आहे। काँग्रेसने बाजी मारल्यामुळे राहुल गांधी यांच्या नावाच्या घोषणा करत तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने काँग्रेस कमिटीचे तालुका अध्यक्ष सुधाकर पाटील भारसाकळे यांच्या नेतृत्वात दर्यापूर येथे विविध चौकांमध्ये फटाक्याची आतिषबाजी करून काँग्रेसतर्फे जल्लोष करण्यात आला। यावेळी केलेल्या विविध घोषणांनी दर्यापूर शहर पूर्णपणे दुमदुमून गेला होता। या प्रसंगी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष ईश्वर बुंदिले, श्रीरंग पाटील अरबट, प्राध्यापक दिवाकर देशमुख, शशांक धर्माळे, शिवाजी देशमुख, दत्ता कुंभरकर, गजाननराव जाधव, गजानन पुरी, असलम मंसूरी, दिलीप पाटील गावंडे, विनोद मेश्राम, मधुकर घाडगे, शकीर राणासह आदी काँग्रेस कार्यकर्ते उपस्थित होते। आज आपण हा जो जल्लोष साजरा केला त्याच्या मागचं कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तिन्ही राज्यामध्ये BJPची सत्ता होती, परंतु आज तिथल्या जनतेने काँग्रेसच्या हाती एक हाती सत्ता सोपवल्यामुळं आज हा आमच्या दर्यापूर तालुक्याच्या कार्यकर्त्यांनी, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून, मिठाई वाटून, चौकामध्ये फटाके फोडून त्याचा आनंद व्यक्त केला। चांदूर रेल्वे येथील रेल रोको समितीने 24 ऑक्टोबर रोजी नागपूर येथील रेल्वे महाप्रबंधक यांना निवेदन देऊन प्रवाशांना होत असलेल्या गैरसोयीबद्दल अवगत केले होते। यामध्ये दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर शेड, टॉयलेट ब्लॉक, तिकीट काउंटर, पिण्याच्या पाण्याची सोय आदी समस्या मांडण्यात आल्या होत्या। यापैकी शेडचा प्रस्ताव चांदूर रेल्वे स्टेशनवर मंजूर करण्यात आला। सध्या चांदूर रेल्वे स्टेशन मधील प्लॅटफॉर्म 1 वर 70 व प्लॅटफॉर्म 2 वर 90 स्क्वेअर मीटरचा शेड उपलब्ध आहे, परंतु हा अपुरा पडत असल्याने शेड वाढविण्याची मागणी केली गेली।
यामध्ये चांदूर रेल्वे स्टेशन मधील प्लॅटफॉर्म 2 वर 160 स्क्वेअर मीटरचा नवीन शेड बनवणार असून त्याचा ठेका सुद्धा देण्यात आला व या शेडचे कार्य लवकर सुरू होणार आहे। तर प्लॅटफॉर्म 1 चा शेड वाढविण्याचा प्रस्ताव आगामी वर्क्स कार्यक्रमात ठेवण्यात येणार असल्याचे रेल्वे विभागाकडून सांगण्यात आले आहे। याशिवाय स्टेशनवर नवीन टॉयलेट ब्लॉक बनविण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला असून त्याची टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे। त्यामुळे एका प्लॅटफॉर्मवर शेड व टॉयलेट ब्लॉक लवकरच उभारण्यात येणार असल्याची माहिती रेल रोको कृती समितीचे अध्यक्ष नितीन गवळी यांनी दिली। त्यांना याबाबत रेल्वे विभागाने पत्र पाठवून कळविले आहे। रेल्वे थांब्यानंतर आता प्लॅटफॉर्मवर प्रवाशांच्या सुविधेसाठी शेड व टॉयलेट ब्लॉकला मंजुरी मिळाली आहे, परंतु येथेच हे कार्य थांबणार नसून रेल्वे प्रवाशांच्या सुविधेसाठी अजून मागण्या रेल्वे प्रशासनाकडे रेटणार आहे। यासाठी शहरवासियांचे व रेल्वे प्रशासनाचे सहकार्य मिळत असल्याचे मत रेल्वे रोको कृती समितीचे अध्यक्ष नितीन गवळी यांनी व्यक्त केले। रेल्वे स्टेशनवर काही निरनिराळ्या समस्या होत्या, त्या समस्यांना घेऊन एक निवेदन रेल्वे विभागाला दिले। त्यामध्ये चांदूर रेल्वे स्टेशनवर वाढती रहदारी बघता तिथे शेड झाले पाहिजे आणि स्वच्छतागृह हे स्वच्छ राहत असल्यामुळे एक नवीन स्वच्छतागृह तिथे बांधण्यात यावं, पिण्याच्या पाण्याची सोय चांगली उपलब्ध करून द्यावी, अशा काही समस्यांचं निवेदन त्यांना दिलं होतं। त्यामध्ये त्यांनी स्वच्छतेच्या बाबतीत नवीन स्वच्छतागृह बांधण्याचं एक टेंडर काढलेलं आहे। शेड सुद्धा त्यांनी नवीन उभारण्याचं काम सुरू करण्याचं त्यामध्ये पत्रामध्ये कळविलं आहे आणि आणखी एक शेड या वर्षाच्या प्रस्तावामध्ये त्यांनी सादर केलेला आहे। अशा त्यांनी काही मागण्या आपल्या चांदूरवासियांच्या मागण्या मंजूर केल्या। त्याबद्दल मी रेल्वे विभागाचे व चांदूर रेल्वेतून मिळत असलेल्या भरघोस सहकार्याबद्दल सर्व चांदूरवासियांचे आभार मानतो।